जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वो नहीं मिलता जिसे आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। अगर आपने जीवन में कभी हार का सामना या गलतियां ठोकरें नहीं खाई तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे कदमों और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितना कठिन काम करोगे, आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और उसे रास्ते का कुछ पता नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था और प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वो उस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वो निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था।
लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। उसने झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वो खुश हो गया कि अब वो अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद किया और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वो थककर चूर हो चुका था। वो जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी। उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वो अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने को हुआ, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी ले और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दे जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वो नहीं चला तो सही तो ये होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। वो दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया और उससे ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उतारा था। वो वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी के एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद किया। वो नक्शा लेकर झोपड़ी के बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए तो भगवान और खुद पर भरोसा रखिए। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। इस प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।